डार्क वेब इज़ अ वेब जहाँ पे कोई कानून नहीं है आपका। आज का जिस डेटा लीक की आप बात कर रहे हैं वो हमारे इसी वेब से ताल्लुक है और उसमें मोस्टली डेटा लीक किया जाता है। सबसे पहला उसका बचने का तरीका है कि डोंट डू दिस स्टूपिड थिंग, यू कांट ट्रस्ट द डिवाइस। आप पता है उसको सिक्योर कैसे करते हैं? फोन से उठा के क्लाउड में डाल देते हैं। क्लाउड में और ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है। जहाँ से फ्री वाईफाई मिलेगा हमारा पहला काम होगा फ्री वाईफाई कनेक्ट कर लो, हॉटस्पॉट है कनेक्ट कर। दिस इज वेरी डेंजरस। व्यूअर्स, आजकल ये बहुत सुनने को मिलता है कि फलां शख्सियत की वीडियो लीक हो गई है, फलां की ये पिक्चर्स लीक हुई है, फलां का डाटा लीक हो गया है, कहीं ऑडियो लीक भी आ रही हैं तो कहीं वीडियो लीक हो रही हैं। आखिर ये वीडियो और पिक्चर लीक होती कैसे हैं, इसकी वजूहात तो हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। मगर आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं ना, तो इस दौरान हम बहुत सारी हमसे परमिशंस मांग ली जाती हैं और इतना वक्त भी नहीं होता कि हम उसको पढ़ें। बाज़ औक़ात वो ये भी कहते हैं कि आपकी मोबाइल गैलरी तक रसाई चाहिए, आपके माइक तक हमें एक्सेस चाहिए, लोकेशन भी मांग ली जाती है। अगर आप लोकेशन ऑन नहीं रखेंगे तो वो ऐप ही नहीं चल रही होती। हम देखे बगैर इन सब चीज़ों को ओके करते हैं और जब हम किसी भी ऐप को परमिशन दे देते हैं तो फिर वो हमारे माइक के ज़रिए हमारी आवाज़ भी सुन लेते हैं और गैलरी से हमारी तस्वीरें भी जो हैं वो भी हासिल कर सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी ऑडियो, वीडियो और तस्वीरें आखिर लीक हुई किस तरह। और इसके साथ साथ कुछ ऐप्स तो ऐसी होती हैं कि अगर आप उनको एक्सेस नहीं देते तो वो बार बार आपकी स्क्रीन पर आती है, आपको काम नहीं करने देती। फिर इसके साथ साथ जैसे कि अभी एग्रीमेंट की बात की गई है, आपको वो एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना पड़ता है और हम ये कहते हैं कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि इतने सारे पेजेस कौन पढ़े, ये भी एक दिक्कत नजर आती है हमें। तो डाटा लीक होने से कैसे बचा जा सकता है और ऐप्स को डाउनलोड करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ये बातें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है सबके लिए। तो इसी पर बात करने के लिए हमने स्टूडियोज में दावत दी है डाटा साइंटिस्ट इरफान मलिक और माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबीहा हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान बोथ ऑफ यू। इरफान, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, सबसे पहले हमें ये बताइए ये ओपन, डीप, डार्क वेब क्या है, क्या डिफरेंस है इनमें? देखें, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो लीगल तरीके से हो रही होती है। मैं आपको बड़े लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ। वेब पे लीगल तरीके से हो रही होती है, उनके पीछे एक सिस्टम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लीगल एंटिटीज होती हैं। डार्क वेब इज़ अ वेब जहाँ पे कोई कानून नहीं है आपका। दे आर प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड सिमिलर लोग जिनका पर्पज़ ही इस तरह का होता है कि हमने इस तरह का काम करना है। मैं अगर उससे भी बेसिक तरीके से समझाऊँ तो वो ये है कि आपका ये पूरा स्टूडियो का एक पूरा प्रोटोकॉल है, पूरे SOPs हैं कि किसने किसके साथ कैसे कम्युनिकेट करता है। होता क्या है कि 4-5 लोग उठते हैं, अंदर से अपना नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, अब वो आपके प्रोसेस से SOPs से अलग हैं। दे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड। वो कुछ भी एक दूसरे से शेयर करते हैं। वो बेस करता है ट्रस्ट पे, वो बेस करता है उनके अज़ाइम पे और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह का एक नेटवर्क एग्जिस्ट करता है जिसके ऊपर ये सारी बाइंग एंड सेलिंग होती है, बहुत कुछ होता है। वो तो बहुत ही बुरी चीज़ है अगर हम उस तरफ निकल जाएं तो। जो आपका डेटा होता है, जो आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक भी वहाँ पे होती है। लेकिन वहाँ पे बायर और सेलर जो दोनों होते हैं वो दोनों एक जैसे होते हैं, तो दे आर डीपली कनेक्टेड। उस नेटवर्क को हम यूजुअली कहते हैं। बट जो डेटा लीक का ताल्लुक है, उसका ताल्लुक प्राइमरीली जो है ना, आज का जिस डेटा लीक की आप बात कर रहे हैं वो हमारे इसी वेब से ताल्लुक है। ठीक है, और उसमें मोस्टली डाटा लीक किया जाता है। दो चीज़ों को आपने डिफरेंशिएट ज़रूर करना है जी, वो क्या? डाटा लीक करना या डाटा लीक होना। ठीक है, डाटा लीक नहीं होता, डाटा ब्रीच होता है। ठीक है, लीक किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम डाटा लीक किया जाता है। डाटा ब्रीच होता है। अब डाटा ब्रीच हो कैसे होता है, उसको कैसे रोकना और डाटा लीक को कैसे रोकना, अब ये दो मुख्तलिफ। सिक्योरिटी लीक और ब्रीच की उस पे कमेंट कर दीजिएगा, डाटा ब्रीच की। और उसके साथ ये भी बता दीजिएगा कि फिर ये जो एप्स परमिशन मांग रही होती हैं, ऐप आपको जरूरत है उसकी, तो परमिशन उसको दिए बगैर आप किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बच कैसे सकते हैं? देखें, ऐसा नहीं होता कि हम ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर हम डाटा ब्रीच की बात करते हैं तो लोग अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, नाजेबा वीडियोस भी आपने देखा अभी पेज पे रखते हैं। वो तो होना ही नहीं चाहिए ना। सबसे पहला उसका बचने का तरीका है कि डोंट डू दिस स्टूपिड थिंग, यू कांट ट्रस्ट द डिवाइस। इससे ज़्यादा बेहतर अच्छा तरीका कोई नहीं। यू कांट नॉट ट्रस्ट एनी डिवाइस। चलें, आप कहते हैं जी आपने सारी परमिशन का ख्याल रखा, आप कह लें जी आपके पास बहुत सिक्योर फ़ोन है, आप फिर भी नहीं कर सकते। आज के दौर में आप नहीं कर सकते। पहली तो बात ये क्लियर कर दूं कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ये काम करेंगे तब आपकी वीडियोस महफूज होंगे। देयर इज़ नो सच वे, सो पुट इट आउट ऑफ द वे, डोंट इवन डू दैट। अब आता है कि आपके पास बिजनेस की वीडियोस भी हो सकती हैं, आपके पास फैमिली की वीडियोस भी हो सकती हैं। वो वीडियोस जो आपने रिकॉर्ड मेमोरीज के लिए रखी हुई हैं वो होती हैं, लोग रखते हैं। अब उनका एक हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें चंद बेसिक चीज़ें नहीं पता। हम अपना पासवर्ड नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। देखिए, हर एप्लीकेशन की परमिशन नुकसानदेह नहीं होती। आप बैंक की एप्लीकेशन लेंगे वो भी आपसे परमिशन मांगेंगे, आप गूगल की एप्लीकेशन लेंगे वो भी आपसे परमिशन मांगेंगे। देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन जो आप प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हैं, उन्होंने परमिशन लेनी है आपसे, क्योंकि जो भी कंपोनेंट यूज हो रहा है
उसका मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि नंबर 1 आप अपने क्रेडेंशियल्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप अपनी डिवाइस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप अपनी डिवाइस का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं मना करता हूँ हमेशा कि आप कहीं भी जाके पब्लिक नेटवर्क पे अपनी डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं, जहाँ से फ्री वाईफाई मिलेगा हमारा पहला काम होगा फ्री वाईफाई है कनेक्ट कर लो, हॉटस्पॉट है कनेक्ट कर। दिस इज वेरी डेंजरस, अच्छा यू शुड नॉट डू इट। फ्री वाईफाई से कनेक्ट करना इज लाइक गिविंग देम द कंट्रोल, क्या वो मेरी डिवाइस के अंदर आ जाओ। जहाँ तक हैकिंग का सवाल है ना, मैं आपको इतना बता दूं कि थोड़ा सेंसिटिव है, मैं आपसे इतना बता दूं, ऐसे सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं जी जो बिना आपके फोन पे एक भी क्लिक किए आपके फोन का पूरा कंट्रोल ले सकते हैं। वी कॉल इट 0 क्लिक, ठीक है। तो एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे पास हैं भी, बट वो पब्लिक के लिए यूज नहीं होते। बट इस लेवल तक भी आपकी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपकी डिवाइस पे एक मैसेज आएगा, जी, वो मैसेज आपकी डिवाइस में लैंड करेगा, आपने कुछ नहीं करना, और उसके लैंड करने के बाद आपकी पूरी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अब आप मुझे बताएं कहाँ गई परमिशन, कहाँ गई एप्लीकेशन, कहाँ गया एग्रीमेंट, सब खत्म ना, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसका सिर्फ एक ही हल है, अगर आपकी फोन में कोई डेटा है ही नहीं, आपने वहां रखा हुआ ही नहीं है, हाँ जी, तो इट इज ओके, यू आर सेफ। सो व्हाट यू नीड टू डू, सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोटेक्ट योर पासवर्ड्स, हाउ टू कीप योर फोन सिक्योर। आप अपने फ़ोन को किस तरह से पब्लिक के उस पर वो नहीं एक्टिवेट नहीं करते। और उसके साथ साथ आपके पास एक सर्टेन बैकअप होना चाहिए। अगर आपके पास सेंसिटिव डेटा है, मैं सेंसिटिव डाटा को सिर्फ वल्गर डाटा को नहीं कह रहा, मैं बिजनेस के पासवर्ड हो सकते हैं बहुत। सो देयर इज ओनली वन वे टू डू दैट, एवरी नाउ एंड देन टेक योर डाटा ऑफलाइन। आप अपनी ड्राइव में रखें और अपनी ड्राइव अपने पास रखें जो ऑनलाइन ना हो। आपने मेमोरीज रखनी है ना, आप अपने 20 साल का डाटा फोन में रखे होते हैं, या आप पता है उसको सिक्योर कैसे करते हैं, फोन से उठा के क्लाउड में डाल देते हैं। हाँ जी, क्लाउड में और ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्लाउड और ज्यादा इनसिक्योर, पैसे दे के भी इनसिक्योर। देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे जाके आपने कहा ना कि हर जगह जाके आपने डिवाइस कनेक्ट नहीं करनी, कि कैफे गए, रेस्टोरेंट गया, हम फौरन से पहले सबसे पहले जाके कनेक्ट करते हैं वाईफाई, भाई वाईफाई दे दो। उन्होंने भी आपकी सहूलत के लिए कार्ड रखा होता है कि स्कैन करें और करेक्ट करें। तो एक्चुअली आप उनको एक्सेस दे रहे होते हैं कि आप अपनी ट्रैफिक को मॉनिटर करके आपके क्लाउड के पासवर्ड तक कॉम्प्रोमाइज वहां से होता है। इस्लामी मुल्क है हमारा, एक इस तरह का अगर मवाद लीक होता है तो अगर दोनों जो फरीक हैं वो कोई कार्रवाई नहीं करवाते, तो क्या हमारे इदारे ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, और उनके खिलाफ भी जिनका ये डाटा होता है? इसमें थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगी। रीसेंट केस आपने मिनाहिल का देखा होगा, वो अभी भी वो जो हजरत हैं टिकटॉक बना रहे हैं डिफरेंट खवातीन के साथ रिलैक्स होके, लेकिन जिसकी जिंदगी तबाह होनी थी समहाउ वो हो गई। तो ऐसे कोई कानून है जो रिस्ट्रिक्ट कर सके? क्या आप इस्लामी कानून हम पे नाफिज नहीं होते? क्या इस्लाम आपको वल्गैरिटी की इजाजत देता है? एक बात बताएं, आप आधे कपड़े पहन के जाके बाहर सड़क पे खड़े हो जाएं तो आपको कोई नहीं रोकेगा इस मुल्क के अंदर। क्या इस मुल्क के अंदर इस्लाम बिल्कुल खत्म हो गया है? अगर आप किसी को आधे कपड़े पहन के रोड पे चलने की इजाजत नहीं दे सकते, अगर आप लड़का लड़की को वो काम जो वीडियो में देखा वो रोड पे भी करने देना, फिर उसको फिर उनको अलाउ कर देंगे शॉपिंग मॉल में भी आप ये करें, रोड में भी आप मॉल पे भी। अगर वो हरकत जो उन्होंने कैमरा पे की है वो रोड पे करते हैं तो क्या होगा? रोकेंगे ना उन्हें। अगर वहां रोकेंगे तो उसको वहां भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेंड बन जाता है फिर। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एक बंदे ने ऐसा किया, उसको पॉपुलैरिटी मिली, उसको व्यूज मिले, उसको सब्सक्राइबर मिले, उसको वैल्यू मिली, उसको पैसा मिला, फिर वो बात दुनिया भूल गई और वो एक नेक्स्ट लेवल की सेलिब्रिटी बन गया अगले चंद सालों के अंदर। ठीक है, तो अब सवाल मेरा ये है कि दूसरे लोग ऐसा क्यों ना करें, फिर वल्गैरिटी क्यों नहीं फैलेगी? हमने वो तो नहीं आइडियलाइज करेंगे ना, सोसाइटी और माइंडसेट का प्रॉब्लम है। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा तकरीबात में, जनाब इवेंट पे, और सेल्फीज बनाई जा रही है। अफसोस की बात ये है, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। अफसोस की बात है सरकारी इदारे भी कुछ ऐसे हैं कि वो भी बुला रहे होते हैं ऐसे मेहमान। सर बड़े बड़े लोगों को, जो मैं बताता हूँ, जो बातें जो लोग इंटरटेनमेंट के नाम पे वल्गैरिटी फैला रहे हैं, लो IQ, 0 IQ कंटेंट फैला रहे हैं, हमारी लोगों को ये कह रहे हैं कि देखो ये आसान रास्ता पैसा कमाने का, आप छोड़ें, आप डेटा साइंटिस्ट बन के क्या करेंगे, आप डॉक्टर बन के क्या करेंगे, आप फिलोसोफर बन के क्या करेंगे, एंकर बन के क्या करेंगे? आप सिर्फ एक कैमरा उठाएं, माँ को दिखाएं, बहन को दिखाएं, घर को दिखाएं, वॉशरूम दिखाएं, बेडरूम दिखाएं, खुद को दिखाएं, आप ये लें सेलिब्रिटी बन गए, ये देखें, ये हम चाहत फतेह अली खान, ये ऑफिशियल अवार्ड मिल रहे हैं उसके ऊपर, ये बड़े बड़े लोग उसको बुला के दे रहे हैं क्योंकि ही इज अ सुपर हीरो ऑफ पाकिस्तान। और जो लोग बेचारे प्रैक्टिस कर करके पढ़ के टैलेंट पैदा करते करते मर गए, उनको कोई लिफ्ट नहीं कराता,